दोस्तों आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है एन अनक्वाइट ग्रेव। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़के जेमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी पर उसकी कब्र पर आया होता है। वहाँ उसकी वाइफ जूली की ट्विन सिस्टर एवा भी आती है जिसकी शक्ल सेम जूली जैसी थी। जेमी जूली को दोबारा इस दुनिया में वापस लाना चाहता था जिसके लिए उसने एवा के साथ मिलकर कोई रिचुअल परफॉर्म किया था जो उनके डर जाने की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था। जेमी वो दोबारा करना चाहता था और इसके लिए उसे एवा की मदद चाहिए थी। एवा जेमी से कहती है कि अगर तुम सच में ये कर सकते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर जेमी कहता है कि हम कहीं बैठकर इस बारे में बात करते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को रात के टाइम गाड़ी में कहीं जाता हुआ देखते हैं। एवा जेमी से जूली के बारे में बातें करती है तो जेमी पूछता है कि क्या तुमने सबको बताया है कि तुम मेरे साथ हो। तो एवा कहती है मैंने नहीं बताया। फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो सामने से आती एक गाड़ी के साथ उनकी टक्कर होने लगती है और वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं जिससे जेमी घबरा जाता है। उसके बाद वो लोग एक फिलिंग स्टेशन से गैस फिल करवाते हैं। एवा जेमी से कहती है कि जूली इस रोड पर एक्सीडेंट से मरी थी इसलिए तुम इस जगह आकर सैड हो गए हो। तो जेमी कहता है कि वो एक्सीडेंट से नहीं मरी थी बल्कि उसे गाड़ी से नीचे फेंका गया था। फिर वो एमा को उस जगह लेकर जाता है जहां जूली गिरकर मरी थी। वो लोग इस जगह पर जूली को वापस लाने के लिए कोई रिचुअल करने वाले होते हैं। एवा घबरा रही होती है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन जेमी उसे समझाता है और बताता है कि उस रात मैं और जूली कोई बुक लेने के लिए जा रहे थे तो इस जगह कुछ गुंडे हमारी गाड़ी में घुस आए और उन्होंने जूली को नीचे फेंक दिया जिसकी वजह से वो मर गई और आज रात हम उसे वापस लाएंगे। ये सुनकर एवा इमोशनल हो जाती है और रिचुअल के लिए मान जाती है। फिर वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और जेमी उस जगह को साफ करने लगता है। एवा उससे पूछती है कि अगर रिचुअल में जूली की जगह कोई और आ गया तो क्या तुम उसे ठीक कर लोगे। तो जेमी कहता है हाँ मैं कर लूंगा। जगह को साफ करने के बाद जेमी वहां पर पत्थर से कोई निशान बनाता है और एवा को उसके ऊपर खड़ा करता है। फिर वो किसी चीज को एवा के फेस और नेक पर लगाता है। उसके बाद वो एवा की आंखों पर कपड़ा बांधता है और उसे बिठाकर लाइटर और फ्रेगनेंस पकड़ाता है। फिर वाइन से उसके गिर्द सर्कल बनाता है और खुद पीछे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। तब एवा वो फ्रेगनेंस जलाती है जिससे धुआं निकलने लगता है। थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता और एवा जेमी को आवाज देकर बुलाती है मगर वो जवाब नहीं देता। एवा उसको बार बार आवाज देने लगती है लेकिन जेमी नहीं बोलता। तभी एवा को कोई आवाज आती है और वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। अचानक से कोई उसके हाथ पर कट लगाता है और एवा डर कर आंखों से कपड़ा हटा देती है। तो जेमी उसके पास होता है। एवा उससे कहती है कि यहाँ पर अभी कोई था, क्या तुमने उसे देखा। जेमी कहता है नहीं। एवा अपने बाजू का कट दिखाती है और बोलती है कि यहाँ पर कोई था लेकिन वो जूली नहीं थी। जेमी कहता है कि मुझे लगता है ये रिचुअल का हिस्सा है और तुम्हें इस जगह पर अपना और ब्लड गिराना होगा। फिर जेमी उसके बाजू से और ब्लड गिराकर उसे गाड़ी में ले जाता है। उसके बाद हमें जूली की कब्र दिखाई जाती है जहाँ से उसका नाम मिट चुका था। गाड़ी के पास जेमी एवा की बैंडेज करता है। एवा पूछती है कि मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। तो जेमी कहता है मैंने नहीं सुना, मुझे लगा जैसे तुम वहां से गायब हो गई हो और फिर मुझे तुम्हारे चीखने की आवाज आई इसलिए मुझे लगता है कि रिचुअल पूरा हो गया है। उसके बाद एवा गाड़ी में बैठती है तो जेमी नाइफ साफ करने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि उसने ही एवा को कट लगाया था। फिर एवा जेमी को रिचुअल करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो अपनी बहन के वापस आने का सोचकर बहुत खुश हो रही थी। जेमी उसे बताता है कि मैं अभी तक अपने बेड पर जूली के बगैर सो नहीं पाता। फिर एवा उसे टॉय मूस दिखाती है जो उसने जूली के लिए क्रिसमस पर लिया था। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो कहती है कि ये जूली है और वो कार से उतरने लगती है मगर जेमी उसे वहीं रुकने का कहता है। एवा को उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगता है। एवा के पूछने पर वो कहता है कि और कोई तरीका नहीं था, आई एम सॉरी। एवा पूछती है कि तुमने क्या किया है। जेमी नहीं बताता और तभी एवा को कुछ होने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। फिर एवा की बॉडी में जूली की आत्मा आ जाती है। मतलब जेमी ने कुछ ऐसा रिचुअल किया था जिससे एवा और जूली की स्पिरिट्स एक दूसरे की बॉडीज में आ गई थीं। जूली होश में आने के बाद शॉक्ड होती है और उसे वॉमिट आ जाती है। फिर वो जंगल की तरफ भागने लगती है और अपने डेथ स्पॉट पर जाकर रुक जाती है। उसे याद आने लगता है कि मैं इस जगह पर मरी थी। तो जेमी उसे उस रात के बारे में सब कुछ बताता है। फिर जूली को सब याद आ जाता है और जेमी उसे हक करता है। कुछ देर वो लोग उस जगह पर लेटे रहते हैं और फिर जेमी उसे गाड़ी में बिठाता है और एवा का दिया हुआ वो मूस भी छुपा लेता है। फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। जेमी उसे रास्ते के बारे में बताता है और फिर कहता है कि तुम्हें नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगेगा।
फिर जूली अपने हाथों को देखकर कहती है कि ये मेरे हाथ नहीं हैं, एवा के हैं। उसके साथ क्या हुआ है, कहाँ है वो? जेमी कहता है कि वो भी यही चाहती थी, मगर जूली कहती है कि तुम उसे वापस लाओ। जेमी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। जूली रोने लगती है। जेमी उसे एवा का दिया हुआ मूस दिखाता है कि ये उसने तुम्हारे लिए दिया है और उसे तसल्ली देता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। जूली उससे रिस्ट के जख्म के बारे में पूछती है, मगर वो बहाना बना देता है और उस नाइफ को अच्छी तरह साफ करके बेड के नीचे छुपा देता है। उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है तो वो बाहर जाकर देखता है तो उसे जूली की कब्र के पास कुछ अजीब सा लगता है। देन वो उसे कॉल करता है जिसने ये रिचुअल बताया था। उसने पहले इस तरह अपने मरे हुए बेटे को जिंदा किया था। उसके बाद जेमी जूली के पास वापस आता है और उसे अपनी वेडिंग रिंग पहनाता है। तभी उसे बाहर दोबारा किसी के होने का एहसास होता है और वो विंडो से देखने लगता है। उधर जूली अपनी बैंडेज हटाकर जख्म को उंगली से और ज्यादा खोलने लगती है। जेमी उसे देखकर रोकता है और फिर उसे साथ लेकर गाड़ी से फर्स्ट एड किट लेने के लिए जाता है। तभी जूली एक तरफ खड़ी दरख्तों को घूरने लगती है और जेमी के पूछने पर कहती है कि उस तरफ कुछ अजीब है। जेमी उसे लेकर अंदर आ जाता है और बैंडेज करता है। जूली उससे कहती है कि मुझे ये सब ख्वाब सा लग रहा है, मगर जेमी उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और फिर वो उसे सुलाकर खुद लॉन्च में आता है तो उसे विंडो में जलती हुई सिगरेट मिलती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि एवा की स्पिरिट वहीं भटक रही है। उसके बाद वो सोफे पर सो जाता है, मगर अंदर जूली सारी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह जेमी नाश्ता बनाता है, मगर जूली कुछ नहीं खाती। एकदम से जेमी को एवा की आवाज आने लगती है। अगले सीन में जेमी सोया होता है और जूली उसके पास आकर कहती है कि तुम मुझे बदले हुए लग रहे हो और मुझे इस तरह तुम्हारे साथ रहना मुश्किल लग रहा है। मुझे ये सब गलत लगता है। दोबारा जिंदा होकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। जेमी उसे तसल्ली देता है और जूली उसे किस करती है। फिर अचानक से गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं और गाड़ी उन्हें लॉन्च के करीब खड़ी नजर आती है। जेमी बाहर जाकर चेक करता है और जूली बेडरूम में जाती है। उसे बेड के नीचे कुछ टपकने की आवाज आती है। वहाँ देखने पर उसे नाइफ मिलती है जिसमें से खून टपक रहा था। जेमी उसे बुलाने के लिए आता है तो जूली उस नाइफ के बारे में पूछती है। जेमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मगर जूली कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे सही बताओ ये सब क्या हो रहा है। तो जेमी जूली को सब सच बता देता है कि मैंने एवा से झूठ बोलकर उसे सेक्रीफाइस किया तुम्हें वापस लाने के लिए। वो पूछती है कि क्या तुम एवा को वापस ला सकते हो। जेमी कहता है मुझे नहीं पता, वो सब कुछ होने लगा है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। साथ हमें दिखाया जाने लगता है कि जेमी को बाहर एवा नजर आई थी। उसका चेहरा जला हुआ था जिससे डर कर वो अंदर भाग गया था। फिर जेमी वो नाइफ लेकर जूली की कब्र पर जाता है और उसे खोद कर जूली की बॉडी को बाहर निकालता है। बॉडी पूरी तरह खराब हो चुकी थी जिसे देखकर उसे वॉमिट आ जाती है। उसके बाद जेमी जूली के सीने को चीर कर उसका दिल निकाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और जेमी दिल को उस जगह पहुंचाता है जहां जूली मरी थी और उसके दिल को मिट्टी में दबा देता है। फिर घर आकर वो देखता है कि एवा वापस आ चुकी है और जूली की बॉडी के पास बैठी सिगरेट पी रही है, यानी जूली की स्पिरिट वापस उसकी बॉडी में चली गई थी। जेमी उसे दोबारा दफना देता है। फिर एवा और जेमी एकदम से चौंक जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि रिचुअल में कुछ गड़बड़ हुई है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।